तो आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है तो बॉस चीजना शुरू कर देता है, भाई तुमको इतने काम दिए थे कि हुआ क्या, या तुम ना अहल हो। अच्छा वो कह रहा है कि तुम ना अहल हो, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उस शख्स को इस कदर प्रेशर आ गया है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी मैनेज नहीं कर पा रहा। ऊपर से उसे खौफ है कि साहब बॉस क्या कहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू रिपोर्ट व्हाट आई एम गोइंग टू से टू देम। मैं क्या बताऊंगा आगे जाकर कि क्या किया मैंने। तो ये तो छोटी सी चीजें हैं जो हम सब वाकिफ हैं इससे। इसे दोहराने का मकसद सिर्फ इनको इतना सा था कि थोड़ा सा मेमोरी को रिफ्रेश करके, ताकि फिर हमें जो ना स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर आ जाए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। देखिए सबसे आसान तरीका तो यही कि अगर ये चीज मुझे स्ट्रेस कॉज कर रही, मैं इसे उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं। मैं अपने वर्क स्ट्रेस को, अपनी फैमिली स्ट्रेस को, अपने सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेस को निकाल के अपने आप को अलग नहीं कर सकता उससे। Is that right? Everybody agrees with me? तो अब हमें इसका क्या हल निकालना है? हमारे प्रोफेसर थे डीजे कॉलेज में उर्दू के, वो कहते थे बेटा जिंदगी में ये जीना तो पड़ेगा, अब हंस के जियो या रो के जियो, हमारी चॉइस है। तो हम आ जाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ। हाउ डू वी मैनेज ऑल दीज थिंग्स रिमेनिंग विथ मेंटेनिंग आवर सैनिटी। देखिए सैनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लोग कहते हैं यार दिल पे बोझ जाएगा, दिल पे बोझ जाएगा। अगर दिमाग पे बाल बराबर भी निशान आ जाए किसी को, तो वो शख्स दीवाना हो जाता है। ब्रेन इज वेरी वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। इट कंट्रोल्स all the functions of your body from A to Z. We need to be a little more attentive towards this. क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे एक बड़े खूबसूरत से कुंजे में बंद करके रखा है। अगर आप कभी स्कल की बोन्स देखें तो यूं अटैच होते हैं, एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड, एंड देयर इज अ CSF अराउंड इट जो उसको होल्ड करके रखता है। ब्रेन लिक्विड होता है, पूरा उसको कंप्लीटली करता है। देखिए कि सबसे पहले जैसे आपने कहा कि मैं घर से निकलती हूँ, सोचती हूँ कि यार ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। बाय द टाइम आई रीच ऑफिस आई हैव नो आइडिया व्हाट आई वांटेड टू डू। तो इसके लिए मैंने पहले भी सजेस्ट किया है अपने वीकली लॉग्स में, और आज फिर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि स्टेप 1 इज ऑर्गेनाइज योर डे। एक रात पहले एक पेपर पे आप टास्क अपने लिखते जाए, 4, 5, 6, 8, 10 जितने टास्क आपको करने हैं आप लिखते जाएंगे कि नेक्स्ट डे मुझे ये काम पूरे करते हैं। फिर उसे आउट ऑफ 10 आप नंबर्स देते जाएंगे कि यार दिस इज 9 आउट ऑफ 10, दिस इज 9.5 आउट ऑफ 10, दिस इज 5 आउट ऑफ 10, दिस कैन 3 आउट ऑफ 10 एंड दिस इज 6 आउट ऑफ 10। तो आपके पास एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद होगी। सबसे पहले आप उस चार्ट को देखेंगे, 9.5 वाला, चलो भाई दिस इज टॉप प्रायोरिटी, पहले इसे लिखना है। एंड देन यू एलोकेट अ टाइम लिमिट टू इट कि जी ये टास्क है, इस टास्क की एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ माय वर्क शुड नॉट बी मोर देन 25 मिनट्स। दैट मीन्स यू एलोकेट 25 मिनट्स टू दिस, एंड व्हेन यू पिक अप दैट स्लिप अगेन इन योर फ्रंट सेंटर, मैंने ये काम करना था, 9.5 है, इतनी देर में करना है, ये वक्त हुआ है इस वक्त, और इतनी देर में मुझे इस काम को मुकम्मल करना है। जब तक आप अपने आप को एक डेडलाइन नहीं देंगे, जिंदगी आपको टास्क मुकम्मल नहीं करने देगी और पाइल अप होगी। अब आ जाता है डेलीगेशन ऑफ वर्क। ये भी एक तरीका है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खत भी खुद लिखना चाहते हैं, और खत को रिव्यू भी खुद करना चाहते हैं, और खत को पोस्ट भी खुद करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जिंदगी में सिर्फ अगर एक ही काम है तो बहुत जबरदस्त
जबरदस्त बात है, अगर आप तो आराम से बैटिंग करते रहे पूरे दिन में काम। लेकिन अगर आपको एक काम करना है, यू नीड टू गेट थिंग्स डन, देन यू नीड टू स्टार्ट एलोकेटिंग एंड डेलीगेटिंग टू पीपल। ये एक्स साहब आपकी ड्यूटी ये है कि आपने ये काम करना है, ये टाइम लिमिट है आपकी, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू गेट इट डन। उसके बाद आप उसे भूल जाए। अलार्म लगाए, इस टाइम पे मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा, दैट्स इट, फिनिश। अच्छा, बहुत से लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं मदद मांगते। हमारे पास एक बहुत बड़ी ईगो वाली बात आ जाती है जो हम सब गुजरते हैं इससे। यार, वी डोंट आस्क फॉर हेल्प, एंड इट इज नॉट क्रिमिनल टू आस्क फॉर हेल्प। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हमें समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट क्रिमिनल, ये कोई गुनाह अजीम नहीं है कि आपने किसी से मदद मांग ली। यूनिवर्स, एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड। अगर इकराम साहब का कोई काम मुझसे जुड़ा हुआ है तो ही कैन लेट मी आस्क, यार ये काम मुझे करना है, प्लीज यू नो हेल्प मी आउट ऑफ दिस। मेरा कोई काम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यार मेरे काम है, प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ दिस। लेकिन ईगो जब बीच में आ जाती है ना, तो वो स्ट्रेस कॉज करने का एलिमेंट बन जाती है। अब आते हैं हम डेली रूटीन के ऊपर। हम में से माशाल्लाह सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं यहाँ पे, और 99% लोग आई एम श्योर बैठ के काम करते हैं कुर्सियों पे, और कुर्सी पे बैठे बैठे कई घंटे गुजर जाते हैं, यू गेट नो मूवमेंट व्हाटसोएवर। और फिर आप एक जमूत का शिकार हो जाता है, आपका जहन, आपका माइंड, आपकी सोल। मूवमेंट इज वेरी नेसेसरी, मूवमेंट इज इम्पेरेटिव। आपको मूव करना है, यू हैव टू मूव एवरी 7 minutes। एवरी 7 minutes योर बॉडी शुड मूव, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पोजीशन यू आर इन। आप किसी बैंक में सीनियर एग्जीक्यूटिव है किसी बैंक के, आप उठे अपने चेंबर से उठकर बाहर चले जाएं, 2 कदम 2-4 टहल लगाएं, कहीं बाहर चले जाएं, ऑफिस के बाद खड़े हो जाएं, 2 मिनट जाके ठंडी हवा, ताज़ा हवा खाएं, वापस आ जाएं। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल मीटिंग के अंदर हैं, उससे पहले भी बड़ा आसान तरीका है। 2 मिनट के लिए हम सब बैठ के अभी चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, विच विल रिलैक्स यू एवरीबॉडी। सिर्फ अपने दोनों हाथ आगे रखें और आंखें बंद कर लें, एंड टेक 5 deep breaths, hold them and let them go. Is everybody ready for that? बिस्मिल्लाह। आंखें बंद करके 5 गहरी सांसें लें। Inhale, hold, exhale. याद रखिए, आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर होना चाहिए। Inhale, hold, exhale. Concentration only on your breath. सब कुछ खत्म हो चुका है दुनिया में, सिर्फ आप और आपकी सांस में इस वक्त आपको मिली है। एक और गहरी सांस लीजिए, उसे होल्ड कीजिए, और फिर आहिस्ता से उसे जाने दीजिए। महसूस कीजिए कि ये सांस आपकी तमाम तकलीफें, स्ट्रेसेस, एंजाइटीज, पॉइंट्स ऑफ व्यूज, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स लेकर यूनिवर्स में जा रहे हैं। ऑल योर स्ट्रेसेस आर नाउ बीइंग रिलीव्ड। जो रेजिस्टेंस है, हमने उसे एलिमिनेट कर दिया है। आप कंफर्टेबली और इजीली रिलैक्स्ड पोजीशन में आ गए। यू आर फीलिंग सुपर रिलैक्स्ड, बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ
अल्लाह की रहमत आपको थामे हुई है। आसमान से अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। एक और गहरी सांस लीजिए और आहिस्ता से उसे छोड़ दीजिए। आपकी रूह पर जितने बोझ वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो चुके। आप जितनी एंजाइटी महसूस कर रहे थे वो सब की सब आपकी जिंदगी से जा चुकी। इस पीस, इस कंफर्ट को एंजॉय करें। एक और गहरी सांस लें, छोड़ दें। आपसे जुड़े जितने मसाइल थे वो बहुत में अल्लाह अपने आप सॉल्व कर। अब आप अपनी आंखें खोल लें और महसूस करके ये बताएं कि आपने क्या किया। सर ये छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर आप किसी भी मीटिंग से या किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में 2 मिनट के लिए कर लो, घड़ी से नाप के 2 मिनट बहुत बड़ी नहीं होता है, इससे ज्यादा तो आप मेरी बातें सुन लेंगे। विदिन 120 सेकेंड्स आपकी प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें रिलैक्सेशन जरूर फील होती है। दूसरी जानिब एक और वो है कि आपकी लंग्स की जो है मतलब कितने आपके स्ट्रॉन्ग है। दैट 1 मिनट विल गिव यू कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर एज पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जी बिल्कुल। इसी तरह से हम लोग देखें लंच में या डिनर में हम अक्सर मुरब्बन खाने खाते हैं। इट्स नॉट क्रिमिनल, मैं खुद भी खाता हूँ। आई एम अ बिग फैन, स्पेशली जो काटी में कुन्ना हमारे मुस्लिम साहब खिलाते हैं उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम देखें, जब हम शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से कोर्टिजोल रिलीज होता है। कोर्टिजोल रिलीज होने के बाद शुगर की क्रेविंग शुरू होती है, हाई फैट हाई शुगर। आप उसको एक्सेस शुगर देते हैं, इंसुलिन स्पाइक करती है। इंसुलिन स्पाइक करने के बाद जब वो नीचे जाती है तो आपका एनर्जी लेवल एकदम से तेजी से ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा 3/4 पेट खाना खाएं, जरूर खाएं लेकिन 3/4 पेट खाना खाएं ताकि आपको इतना हैवी स्पाइक ना मिले। यूजुअली इंसान जब खा रहा होता है खाना, इट्स अ वेरी थेरेप्यूटिक थिंग। मैं आपको बताऊं कि हैविंग फूड इज वेरी थेरेप्यूटिक। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, अगर हमारी जिंदगी से आप खाना निकाल दें तो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं बचता, नथिंग इज लेफ्ट। बट इफ यू ईट दैट फूड एज अ थेरेपी, एक निवाले को सुकून से चबाकर इत्मीनान से एंजॉय करके खाएंगे ना, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू रिलीव योर स्ट्रेस a billion times faster than anything else. आपकी हर एक्सरसाइज, आपका हर एक्शन आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए काफी है। आपको अपना फोकस स्ट्रेस फ्री होने पर डाइवर्ट करना। देखिए, फोकल पॉइंट जो है ना लाइफ में हमारे, अगर वो सही नहीं होता ना डायरेक्शन, तो कोल्लू का बैल 20 साल में चलता रहे, वो बेचारा 1 महीने भी नहीं चल पाता। और एक कछुआ अगर एक डायरेक्शन में चलता रहे 20 साल तक, तो ही अचीव्स अ लॉट मोर डिस्टेंस देन वी कैन पॉसिबली इमेजिन। मीटिंग्स पे आ जाते हैं। मीटिंग्स ऐसा है कि सारे कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं और मीटिंग्स को हमारे पास बस वो मीटिंग और मीटिंग ही होती है। मीटिंग्स की ड्यूरेशन को आप शॉर्ट करें।
इसे आजमा के देखिएगा। जो भी आपके स्टाफ से आपको मीटिंग करनी है, आप उसको 7 मिनट एलोकेशन दीजिए, 1-on-1 7 मिनट्स ओनली। उससे पहले उसे तैयार होना चाहिए कि 7 मिनट के अंदर उसे आपके सामने क्या बयान करना है, आपको उससे क्या पूछना है और उसे आपको क्या करना है। इन 7 मिनटों के अंदर आप अगर अपना एनालिसिस उस तक पहुंचा देते हैं और उसका एनालिसिस खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप पर एक बड़ी तवील ह्यूज मीटिंग्स का ना बोझ उतर जाएगा। देखिए, मीटिंग्स आर अ बर्डन एज सच। हम सोशल इंटरेक्शन को एंजॉय करते हैं, नो डाउट, लेकिन जब एक ही चीज के बारे में मुस्तकिल गुफ्तगू होती रहती है ना, आधे घंटे तक, पौने घंटे तक, घंटे भर तक, तो वो आपकी सेहत पे बोझ बन जाती है। उसको प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें, उसे आप बोझ ना बनने दें। ट्राई 7 मिनट्स, कोई नुकसान नहीं है। क्या होगा, 7 से 8 मिनट हो जाएंगे आपके अपने टाइम में। But don't drag it on to 40, 45, 50 minutes. It doesn't make sense at all. Tell your staff, be precise, be very straightforward and be very realistic about what you're doing. वो टास्क लॉक करके लेकर आए आपके पास, जी आज के दिन में मैंने ये काम किए हैं, दैट्स इट, फिनिश्ड। 3 किए, 4 किए, ये कंप्लीट कर दिए, ये कंप्लीट होना बाकी है, ये कल कंप्लीट हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड है। बट यू कांट एक्सपेक्ट टू होस्ट 20 people meetings for hours and hours and get nothing out of it, only stress. सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे मैंने खुद भी आजमाया है कुछ अरसे तक, और मैं इस साल तो बिल्कुल 2024 में तो डेफिनेटली इंप्लीमेंट करूंगा। दैट इज अ 3-month year। जो लोग स्पेशली बड़े कॉर्पोरेट से ताल्लुक रखते हैं या जिनका बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स इंटरेक्शन है, उन्हें ये पता होगा कि साल के शुरू में सेल्स का ग्राफ, सलीम इफ यू एग्री विद मी, कि पहले 3 महीने में ग्राफ बहुत एंथुसियास्टिक होता है। पीपल आर रनिंग आफ्टर टारगेट्स एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड हैप्पी। लेकिन 6 महीने वो बिल्कुल स्लम्प हो जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली स्ट्रेसेस भी होते हैं। जाहिर है, जील हर वक्त तो नहीं रह सकती ना इंसान के अंदर। So what I have done is personally that I've converted every year into 4 years. 3 महीने का 1 साल होगा मेरा। हर 3 महीने में मैं अपने आप को भी इवैल्यूएट करूंगा, अपने स्टाफ को भी इवैल्यूएट करूंगा, अपनी प्रोग्रेस को भी इवैल्यूएट करूंगा, एंड देन आई विल सेट न्यू टारगेट्स कि भाई 3 महीने में मेरे ये टारगेट है, बस मुझे इससे ज्यादा बात ही नहीं करनी। 3 months and that's it। तो अगर आप साल को 4 हिस्सों में इजीली डिवाइड कर लेना, तो आपका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। आप अपने स्टाफ को ब्रेक दे सकते हैं। एवरी 3 months गिव देम अ डे ऑफ, टेक देम फॉर पिकनिक, हॉक्स में ले जाएं, साइंस पे ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, टेक देम। बोले यार चलो लंच मेरी तरफ से आज चलते हैं, एंजॉय करके आते हैं, लेट्स रिलैक्स। एंड बिलीव मी, उसके बाद आप प्रोडक्टिविटी में जितना इंक्रीज देखेंगे उसका आपको गुमान भी नहीं होगा। All you need to do them is treat them to a simple lunch or a dinner or simple entertainment. यार chill out man, relax, I'm paying you for this. I do your paid work, but मैं छुट्टी दे रहा हूँ, enjoy करो, फैमिली को लेके आओ, enjoy करो। So that's one of the options and one of the themes that we have implemented with us. मैंने अपने उसके ऊपर ये किया हुआ है कि I always ask my staff 2-3 महीने में, यार प्रोग्राम कौन बना रहा है भाई, प्रोग्राम बनाओ यार, इस दफा तुम प्रोग्राम बनाओ, इस दफा तुम प्रोग्राम बनाओ, कहाँ जाना है, कहाँ घूमने चलना है, आई एम पेइंग, खाने में क्या शौक है, क्या मूड हो रहा है दफा खाने का। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट दे एनहांस द प्रोडक्टिविटी, और जब प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। देखिए, ये अल्टीमेटली जो आप उसको बेनिफिट दे रहे हैं, इट कम्स बैक टू यू विथ मल्टीप्लाइड। मुझे एक बात बताइए, यहां पर सोने में किस किस को दिक्कत होती है?
नींद की शिकायत किसे के? एनीबडी विद रात को सोने का प्रॉब्लम होता हो, डिफिकल्टी होती हो? हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप? 7-8 आवर्स? 7-8 घंटे तक नींद आ जाती है? सॉरी, डीप स्लीप नहीं होती। अच्छा, आप अपना मोबाइल से कितने बजे ऑफ करते हो? मेरे भाई, ये जो है ना, ये जितनी बड़ी नेमत है उससे बड़ी ज़रूरत है। You need to turn off your mobile 1 hour before you go to sleep. देखिए, मैं थाईलैंड में था ना मंक्स के साथ, 87 में, alright? उन्होंने मुझे एक बड़ी सिंपल चीज सिखाई थी। मैंने कहा था बेडरूम या द प्लेस यू स्लीप इन, वहां तो हमने छोटे क्वार्टर्स भी ले हुए थे, कहते हैं ओनली फॉर स्लीपिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स इन देयर। ना टेलीविजन देख सकते हैं, ना अब तो उस बाद में मोबाइल नहीं होते 87 में तो, ना टेलीविजन देख सकते हैं, ना आप रेडियो सुन सकते हैं, ना कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं। अब तो हम लोग बिस्तर पे लेकर रात को 2 बजे तक लैपटॉप ही देख रहे होते हैं ना बैठा के, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं या जो भी सोशल मीडिया भी यूज कर रहे होते हैं। बेडरूम्स you must dedicate it for bedroom activity only. No television, no mobile. 1 घंटा पहले बंद कर दें, टेंशन क्या है? आपके फोन ना उठाने से ना पाकिस्तान की हुकूमत बदल जाएगी, ठीक है, ना अल्लाह ना करे आपका अरबों रुपए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख रखा है वो रब्बुल आलमीन के फजल से आपको मौत की तरफ घूमता हुआ पहुंचता है। तो इसमें जो है स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू नॉट गेटिंग डीप स्लीप, दैट मीन्स कि स्लीप डिसऑर्डर किसी न किसी किस्म का आपके पास है। आप एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सस्ते दामों में एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं दिया रहा कि गुलाब रखते हैं बेड साइड पे, उसकी धीरे धीरे खुशबू से जो है आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। आप एक बात नोट करें, फूल वाले की याददाश्त जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। Have you noted anybody? आप गुल फरोश की याददाश्त सबसे अच्छी होती है। आप 5 साल बाद भी जाएंगे ना, वो आपको याद रखेगा। तो अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं, थोड़ा सा हमें उन्हें चैनलाइज करके और इस बात पे इत्तफा करना है कि भाई दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारी टीचर थी, वो कहा करती थी कि बेटा दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ट्रस्ट, कुछ नहीं होगा, कोई कयामत नहीं टूटेगी तुम तक, कुछ नहीं होगा, यू लिव टुमारो एंड यू बी हैप्पी एवर आफ्टर। उस वक्त समझ में नहीं आती थी बात कि मिस आप क्या कह रही हैं, कुछ भी स्कूल टाइम, लेकिन उसके बाद एहसास हुआ कि हाँ शी इज राइट, कि बेटा दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग अपने ऊपर जितना बोझ ओढ़ते जाएंगे ना साहब, उतना हम अपने आप को बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया चलती रहेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चले गए, दुनिया नहीं रुकी। मुझसे पहले मेरी कई 14 जनरेशन जिनका मैं नाम जानता हूं वो चली गई, दुनिया नहीं रुकी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया, दुनिया नहीं रुकी। आखिरी आने वाले इंसान तक दुनिया चलती रहेगी। हमें सिर्फ अपने आप को कनेक्ट करना है यूनिवर्स से। देखिए, जो चीज भी आपको चाहिए, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ इज अवेलेबल इन द यूनिवर्स। कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नई क्रिएट करवाना चाहते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज लेट द यूनिवर्स आंसर यू, अलाउ इट टू सेट ऑल द बाउंड्रीज टुवर्ड्स यू। अगर आपका जहन खुला होगा, बारीक होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, यू विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यू विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू मेक मोर मनी। You make more money, you become less stressed. यही टेंशन है साहब, पैसे की दौड़ भाग है सारी। तो अगेन वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर दैट। और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए जरूरी है कि हम अपने माइंड को पीसफुल करने की कोशिश करें।
ऐसा मेरा एक सवाल है सर बिल्कुल। बेसिकली बात यहाँ पर कोई मोबाइल इकट्ठा बंद करेंगे जो भी रिपोर्ट है, द बेसिक प्रॉब्लम इज कि हमारी जो एक वर्किंग कंडीशंस हैं और जो हम लोग एक्स्ट्रा आउट ऑफ टाइम जाके भी करते हैं, अगर 5 बजे ऑफिस बंद होना है 8 बजे तक बैठे रहते हैं, 9 बजे तक बैठे रहते हैं। अगर एक शॉपकीपर है उसको 8 बजे बंद करनी है, वो 11 बजे तक बैठा रहता है। तो ये सारी जस्ट टू अचीव दोज टारगेट, ये सारी चीज़ों के लिए हम अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं, ये क्या है, इस बारे में कुछ? सर असलम साहब बात ये है कि आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, अचीविंग अ टारगेट, मैंने अभी 2 सेकंड पहले एक बात कही थी, इफ यू मोर पीसफुल यू विल बी एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड मेक मोर मनी। ठीक है, अगर उस रिटेलर को कोई चीज बेचनी है वो अपनी चीजें ऑनलाइन भी बेच सकता है, उसे 11 बजे तक दुकान पर बैठने की जरूरत नहीं है। वो 8 बजे दुकान बंद करे, जिसे खरीदना होगा वो रात को 11 बजे भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो डिलीवरी मौजूद है उसके लिए। और अगर किसी को नहीं खरीदना तो आप 24 घंटे खुली रख लेंगे, वो आपके पास नहीं आएगा। I do agree with you, but the thing is that in a general practice, people are doing the same thing. सर देखिए, जनरल प्रैक्टिस जो है ना वो ऐसा है कि ये जमाने के साथ साथ चलती रहती है। जब आपको याद है, एक जमाने में कराची के हालात बहुत खराब हो गए थे 80s में, लोगों ने दोपहर में शादियां करनी शुरू कर दी थी। डू यू रिमेंबर दैट? यार 4 बजे से पहले पहले दुल्हन वुल्हन फारिग करके घर भेज दो, मगरिब का इंतजार नहीं होने देगा, अंधेरे से पहले पहले सब अपने अपने घरों को पहुंच जाए। वक्त की तकाजा था, वक्त की जरूरत थी। I do agree, even during the COVID period. सर तो देखिए, बात यह है कि वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स लेस स्ट्रेस्ड फॉर अ रीजन, एंड दैट रीजन इज योर पर्सनल पीस। वो आपका जाती सुकून है। अगर आपकी जात पुरसुकून नहीं है तो आप अरबों रुपए लेकर भी करेंगे क्या? मेरे भाई मुझे बता दें, मैं आपको 10 अरब डॉलर दे देता हूं, आप मुझे बताएं अगर आपके पास सुकून की नींद नहीं है, आपको सुकून नहीं है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू विद दैट मनी? जी, जो आपने बात की बता रहे थे सोने का कि वो आपने अगर मोबाइल बंद कर दें, कॉल पर रिकॉर्ड, इशू कॉल का नहीं है जी, हमारी हैबिट्स का है। आपको मैं बताऊं कि आप देखते होंगे, आप किसी रेस्टोरेंट पे चले 8-10 बजे मिलकर खाना खाने गए, बात करनी चाहिए, वहाँ सब मोबाइल छो जाना जीवन के बाहर जॉब में मैंने देखा, और वहाँ पे फिर ऐसे रेस्टोरेंट बन गए कि जब आप खाना खाने जाती वो रिसेप्शन पे आपसे मोबाइल ले लेते। हमारे हैबिट बन चुकी है। ये क्वेश्चन ये नहीं कि कॉल का नहीं देता, बल्कि मैं एंजॉय कर रहा था रात को, that's the कॉल का कोई इंतजार नहीं कर रहा। That's the dopamine kicking in, ठीक है ना? हमें सोशल मीडिया ने अटेंशन स्पैन रिड्यूस कर दिया। अटेंशन स्पैन रिड्यूस कर दिया मतलब आपको हंगर प्रोवाइड करता जाता है, वो आपको तशने की बढ़ती चली जाती है। अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, आपको वो एज पे रखता है। तो हैबिट्स आपको अपने सुकून के लिए खुद चेंज करनी पड़ती है। समटाइम्स तो देखें ना, गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है इनको आपको कंट्रोल करने के लिए, आप पंजाब में हैं, शादी है, शादी गवर्नमेंट जी पीछे खत्म हो गया, जाना पड़ता है, इतनी सख्ती है तो पीछे देखा यहाँ पे नहीं है, लोग भी बैठे होते हैं, तो समटाइम तो फिर उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। बाहर जगहों पे लोग अपने आप को बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ कि कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये मोबाइल जो है ना इसमें बिल्कुल ऑफ कर दिया। सर देखिए, यू हैव टू, द लॉन्गेस्ट जर्नी इज टेकन ऑन फर्स्ट स्टेप। अगर मैंने तहैया कर लिया, मेरा वलीमा था, मैंने तहैया किया था कि 10:30 बजे खाना खोल दूंगा, और मैंने लिख दिया था कि 10:30 the dinner will be served. I got off the stage personally and I made sure that 10:30 all this everything was there and the buffet was over. You have to take the first step. अब ये बताएं ना, ऐसी सिचुएशन में आपने देखिए इन्विटेशन लिखा होता है, आप चले जाए। मैं कराची आया हूँ बहुत साल पहले, तो मैंने टाइम देखा, एक किसी ने मुझे इनवाइट किया, मैं एग्जैक्टली उस टाइम पे चल गया, मुझे नहीं पता जहाँ चल गया। मैं क्या मैं पहला बार जाता, कोई पता नहीं था टाइम पे, मुझे पूछना पड़ा कि मैं कहीं गलत जगह पे थी, उसकी यही जगह है ना, मतलब ये है पोजीशन। तो
सर आई एग्री विद यू, लेकिन देखिए बात ये है कि दैट इज नॉट जस्ट वन प्लेस। इब्राहिम भाई की हम शादी में गए थे, वेल ऑन टाइम सर, उन्होंने जो वक्त दिया था उसके वक्त पे खाना कर देखना रेयर इक्वेशन होगी, मैं ये बता रहा था कि जी सर। मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि हम सबकी एक पर्सनल बेनिफिट की बात, अगर मैं उस चीज़ को समझ के इनकी बात को अपने ऊपर अप्लाई करूँगा तो समाचार मुझे होगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये मसला अब यही हो रहा है कि डॉक्टर साहब वो वेरी ऐसा सिचुएशन, ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है कि आप करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इतना ज़्यादा चीज है इस वक्त मोबाइल पे जो आप ये जो सोशल मीडिया है, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ गया, लोग टीवी नहीं देख रहे, मोबाइल हर जगह मोबाइल, आप यूट्यूब पे जब देख रहे हैं तो वो तो हर वक्त आपके हाथ में अवेलेबल। आप कहते हैं क्या हो गया है दुनिया में, देख लो सर मैं गुजारिश आपसे यही करूंगा कि देखिए अगर मुझे अपनी जिंदगी बेहतर करनी है ना, तो आई हैव टू बाइट द बिटर, यू हैव टू बाइट द बुलेट पीरियड, वरना कुछ नहीं होगा। आप जिंदगी भर इसी तरह मैं यहाँ पर भी माशाल्लाह, यहाँ पर भी अल्लाह का कर मेहरबानी है, मैडम निगर साहिबा का एहसान है, मुस्लिम मोहम्मदी साहब, हमारे ये काम राजपूत साहब बड़े करम नवाजी, इन्होंने यहाँ पर मुझे याद किया, बुलाया। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं उन चीज़ों को बताऊं जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ और लोगों को मशवरा दे सकूं कि साहब ये इम्प्लीमेंटेबल है। अब कोई न करना चाहे या वो समझे कि यार मैं वो वेब पे जकड़ा हुआ हूँ, तो मैंने बताया कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू मूव आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जब तक आप नहीं लाएंगे, आई एम सॉरी कुछ जी शराब है हुकुम। काशिफ भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आज का माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और माशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट के साथ हमारे पी साहब बैठे हुए हैं, स्वीपी साहब, हमारे इमाम राशिद साहब बैठे हुए हैं, तो बड़े अच्छा है। सर जैसा आपने कहा, ये तो हुजूर की सुन्नत में बात है कि खाना अच्छा खाओ, जल्दी खाओ, चबा चबा के खाओ। तो अगर हम इस तरह से भी सोचें कि जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं कि अगर आपने खाना चबा के नहीं खाया तो ज़ाहिर पेट में तकलीफ हो जाएगी, जल्दी नहीं सोएंगे। तो आपने कहा कि रात को जल्दी सोना या रात के कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपको चाहिए। सर 8 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। सर आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, आजकल जो टेंशन हैं कारोबार के साथ साथ, बहुत सारी चीज़ें, कारोबार की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है। अब वो चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, नौकरी पेशा को अपनी नौकरी की फिक्र चल रही होती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ खर्चा करूंगा। बिजनेसमैन को फिक्र होती है कि मेरे पास 600-700 लोगों का स्टाफ चल रहा है और इस दुकान में चल रही है किराए के ऊपर। तो सर ये चीज़ें तो मैं नहीं समझता, टेंशन तो आप जुड़ सकते हैं। हाँ, मैंने काम किया हुआ है, मैंने काम किया हुआ है सर कि पहले मैं बड़ा टेंशन रहता था, अब मैंने टेंशन में बिल्कुल छोड़ दी है, पहली बात। दूसरी बात ये सर, रात को 12 बजे के बाद मेरा मोबाइल जो वापस जाता है, चाहे वो कोई किसी का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज क्यों ना आ रहा हो, जो भी है वो सुबह देखूंगा, तो इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब यही है कि नहीं शराब है, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए स्ट्रेस होता है, मैं इनकार नहीं कर रहा स्ट्रेस, मैं कह रहा हूँ भाई इसको मैनेज करो, किसी न किसी तरीके से तो मैनेज करना है ना आपको। या तो आप अपने आप को हार्ट अटैक करके मैनेज कर लोगे, उसके बाद घर वाले बोलेंगे जी अब रिटायरमेंट ले लो, बैठ जाओ साइड पे आके, डॉक्टर कहेगा जी आप चल नहीं सकते, आपका हार्ट डैमेज हो गया है, आपका मसला हो गया है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उससे पहले यार अपने आप को मैनेज कर लो ना भाई। चीजों को आपने 12 बजे बंद करने का रूटीन लगा, बहुत अच्छा किया, बंद कर दें 1 घंटा पहले कर लो, 11 कर लो। जब आपका टाइम हो कंफर्टेबली उसको बंद करके आप उसके बाद जो है वो ऑफ करके साइड पे रख दो उससे भी। सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाई जो कयामत आनी है, आपका इमरजेंसी नंबर हो उस पर आपके लैंडलाइन पे फोन कर लेंगे घर वाले। ये भी करोती है कि पुराना रास्ता अल्लाह न करे किसी अर्जी कार्य में कोई ऐसी चीज हो जाए जहां पर आपकी जरूरत इमीडिएटली हो। दैट इज द ओनली प्राइम कंसर्न इन लाइफ। सही कहा। उसके लिए आपकी लैंडलाइन मौजूद है या सेपरेट नंबर ले लें यहाँ पे। बट आप ये बोले यार कि मैं 1000 आदमी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे 10,000 आदमी है, मैं एक्सपेक्ट करूँ यार कि 10,000 में से पता नहीं कौन सा आदमी मुझे कॉल कर रहा हूँ, भाई आई एम सॉरी 12 बजे रात के बाद मैं नहीं उठा सकता, मेरी मजबूरी है, माई हेल्थ कम्स फर्स्ट। वैसे मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन मसला ये है कि अगर हल्का सा भी कोई भी आवाज़ हो ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं सो रहा हूँ और रात को मेरी वाइफ ने अगर लाइट बटन की स्विच भी खोला मिसाल के तौर पे, तो मेरी आँख खुल जाती है। इसका कोई हल बताएं कि लाइट जो जीरो बत्ती कैसी हो। दिस इज एंशियस स्लीप है यार, बिल्कुल जवाब है, 1 मिनट। एंशियस स्लीप है
उसके लिए मैंने अभी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई थी, आई डोंट नो उसको आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको बता दूंगा, आप करें। उसके बाद इंशाल्लाह जब आप स्ट्रेस फ्री होकर लेटेंगे या एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी ना आपकी, तो आपको नींद बेहतर आएगी, यू विल बी मोर कंफर्टेबल एंड लेस स्केर्ड। देखिए खौफ और ख्वाब दो चीजें कायनात में बिखरी हैं, दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? एवरीथिंग इज द बेसिस ऑफ दैट। द क्वेश्चन इज कि क्या आप उस खौफ को अपने ऊपर ताली करके उसके गुलाम बनना चाहते हैं? उस एंजाइटी को अपने ऊपर ताली करके उसके गुलाम बन जाए, सर झुका के बैठे, हाँ जी ठीक है, एंजाइटी घुमाओ, सर जूता मारोगे, या उसको बोले नहीं भाई दिस इज योर लिमिट, ये यहाँ लाइन ड्रॉ की हुई, इसके आगे तो नहीं आना है, दैट्स इट, फिनिश्ड, एंड ऑफ द टॉपिक। यू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन ऑन दैट। आपको कॉन्शियस डिसीजन नहीं कि 12 बजे मैं फोन बंद कर दूंगा, घर पे होगा 12 बजे फोन बंद कर दूंगा, तो दैट्स अ कॉन्शियस डिसीजन यू मेड फॉर योर ओन बेनिफिट। और उसके नतीजे में आपको एटलीस्ट यू गेट एबल टू गेट 6, 7, 8 hours of sleep. No matter how light you are sleeping, but you still sleeping. अब जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका ब्रेन रिलैक्स होगा। जब ब्रेन रिलैक्स होगा तो यू विल बी एबल टू गो इनटू डीपर स्लीप। आप अल्फा स्टेट पर चले जाएंगे आहिस्ता-आहिस्ता। इट माय नॉट हैपन टुमारो, बट इट विल टेक अ कपल ऑफ वीक्स, लेकिन आप उस डीप स्लीप को अचीव कर लेंगे। जी जब आप फरमा रहे थे। मैं इनको मशवरा दे रहा था कि 2 कमरे बनने वाले दोनों अलग बेस्ट है ताकि एक दूसरे के डिस्टर्बेंस आजकल आजकल नया आर्किटेक्चर भी यही हो रहा है, लोग यही बनवा रहे हैं। आपके all the kings and queens were supposed to sleep separately. Sir. काशिफ भाई आपने एक चीज़ की बात कही, दो चीज़ें चल रही होती हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और ये बताइए कि मेंटल एटीट्यूड का इससे क्या ताल्लुक है? सर देखिए, मेंटल एटीट्यूड आपकी जिंदगी में फैला हुआ होता है, बिल्कुल होता है, वही रिलेट कर रहा होता है एंजाइटी को, स्ट्रेस को, बिल्कुल ठीक है, डिप्रेशन, बिल्कुल ठीक। सर स्ट्रेस एक स्टिमुलस है, जिस तरह मैंने अपनी उंगली ली और उसमें खिंची हुई, वो इम्पैक्ट जो आया वो स्ट्रेस कॉज कर रही है। उस इम्पैक्ट की वजह से जो मेरे अंदर से फीलिंग उठी, खौफ की, पेन की, तकलीफ की, ईजा की या डिस्कम्फर्ट की, दैट इज एंजाइटी। ये दोनों आपस में रिलेटेड है। और जहां तक रही एटीट्यूड की बात, तो देखिए मैंने चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स था, कोजवान था, उसका एक घोड़ा था, उसके जब हालात अच्छे थे तो सारी घास खिलाता था, ताजी घास खिलाता था, जबरदस्त मजा आता था घोड़े को, कभी उसे बादाम पिस्ते भी खिला दिया करता था, कभी कुछ करता था। जब कोजवान के हालात खराब हुए तो कोजवान ने अपने घोड़े को कहा भाई सूखी घास दी, घोड़े ने खाने से इनकार कर दिया। 2-3 दिन से भूखा घोड़ा, उसको परेशान हो गया, कहाँ जाऊँ यार, अपने दोस्त के पास पहुंचा, कहने लगा यार कि मेरा घोड़ा तो खा ही नहीं रहे, अब पानी का सपोर्ट नहीं कर सकता, सूखी घास खा नहीं रहा, क्या करूं? उसने कहा कहने लगे इसको हरे चश्मे लगे। हरे चश्मे एटीट्यूड, हाउ यू लुक टुवर्ड्स लाइफ, हाउ यू परसीव लाइफ, हाउ यू परसीव द प्रॉब्लम्स, whether you take them as an opportunity or whether you take them as a challenge or whether you take them as a curse. देखिए बहुत सारे लोग हम में से जो है ना वो इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि लोग कहते हैं कि यार हाय मैं मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, काम नहीं चल रहा। अब आप यूनिवर्स को क्या पैगाम दीजिए? What are you telling the universe? कि I'm broke? वो क्या करेगा? वो वही एनर्जी आपकी तरफ वापस भेज देगा। अच्छा ब्रो, तो जो और ख्वार करता, आप बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं, यूनिवर्स बोलेगा अच्छा तुम तरस रहे हो, मैं तुम्हें और तरसाऊंगा। That is law of attraction. जी,
लेकिन अगर आप उससे कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव प्लेंटी एंड द मनी इज कमिंग टू मी, इट विल कम टू यू। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कायनात में जो अब तक बनी ना हो जो आपको चाहिए। एवरीथिंग इज बीन क्रिएटेड। बीमारी होने से पहले बीमारी का इलाज अल्लाह ताला नाज़िल फरमा देते हैं, वो मौजूद होता है इलाज, हमें मिलता नहीं, वो एक अलग प्रॉब्लम। हमें अपने मेंटल एटीट्यूड पे भी काम करना चाहिए। सर मैं इसीलिए परसेप्शन फोकस, आप हरा चश्मा अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा चश्मा लगा रहे हैं। हरा चश्मा तो इल्यूजन में जा रहे हैं आपको अपने मतलब नहीं सर, आपको नहीं उस सूखी घास में हरियाली तलाश करनी है अपने एटीट्यूड से, कि ये भी किसी मकसद के लिए है। सर उस ये सूखी भी घास को वो तो आप अगर खाकर इस्तेमाल करना है और उसके बाद अपनी ताकत इतनी बढ़ानी है कि आप फंक्शन कर सकें और फंक्शन करके इतना पावरफुल हो सकें, इतना स्ट्रांग हो सकें कि आप अपने लिए हरी घास प्रोक्योर करने के काबिल हो जाए। और न सिर्फ अपने लिए बल्कि आप जो है वो आइंदा 50 लोगों के लिए या 50 नस्लों के लिए अपनी जो है वो प्रोक्योर करने का काबिल है। दैट इज अगेन थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन जब तक आपका जहन सुकून में नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जी जी एक बहुत बड़ा इशू है जो हम सबके साथ में डिस्कस नहीं होना, और वो है कि हम प्रेजेंट में नहीं होते, ऑल द टाइम पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट करें ऑल द टाइम और अवेयर रहें कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना उससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। देखिए मेरा बेटा है, सुबह से दौड़ता भागता रहता है, रात में जब मैं घर जाता हूँ स्टिल वो मुझे कहता है चले क्रिकेट खेलने के लिए, और मैं तो थका आ रहा हूँ। तो हालांकि वो तो मुझसे बहुत छोटा है और उसकी एनर्जी का लेवल मेरी एनर्जी में बहुत फर्क है, लेकिन उसके पास मेंटल स्ट्रेस नहीं है और ऑल द टाइम वो वरीज में नहीं रहता कि माजी में मेरे रिग्रेट्स क्या और फ्यूचर में मेरा क्या होगा। अगर इन दो की जगह हम बीच में प्रेजेंट मोमेंट को अगर यूटिलाइज बेस्ट करें तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो सकता है और एनर्जी भी हम सर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मुझे सिर्फ एक बात बताना, आपने चाय मुकम्मल कर ली, कर ली, ये आपका मान, इस चाय से जो तपिश आप महसूस कर रहे हैं अभी आपके जिस्म के अंदर, आपके स्टमक में तपिश महसूस हो रही है मामूली सी, वो हाल है। और इसके हजम होने के बाद जो इसके टैनिन्स का इम्पैक्ट आएगा आपकी बॉडी पे, वो आपका मसला है। फियर ऑफ फ्यूचर देखिए आप कंट्रोल, देखिए हम लोग कंट्रोल फ्रीक्स बनते हैं, हम लोग सर मैं इसमें ऐड करना जो ज़्यादा नहीं तो मैं एक बड़े नक्शे में जो बात करूँ, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि वी आर नॉट फर्म बिलीवर ऑफ अल्लाह। No doubt about it, sir. I count myself first in this category. 99% causes of our stress, our anxiety and everything is related to our earnings. ये खत्म कर दें, सब कुछ सही हो जाएगा, ना किसी एनर्जी हीलर की जरूरत नहीं। This is what it is. सारे लोगों में इनका पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन But still they are, because उनकी मेंटालिटी में वो बैठा हुआ है कि मुझे और पैसा कमाना है, मुझे इसको मेंटेन करना है, वो उस लाइन से कभी हट ही नहीं पा रहे। आपका भाई माजर के साथ आप पैसे के बारे में आपका क्या, आपको अगर मैं कहूँ कि एक लफ्ज में आप पैसे को बयान कर दे तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ ये कि मेरी जरूरतें पूरी हो। It's a tool. That's it. ठीक है? That's it. Money is a tool. Just a tool. Just Acquiring a tool to survive. Acquiring a tool is not criminal. Having the desire to acquire the tool is not criminal. Fine. ठीक है? ठीक है। मैं गुजारिश आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, सर आप फरमाने बिल्कुल दोस्त फरमाने, तवक्कल अलल्लाह का तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, उसको मुकाबले की गुंजाइश ही नहीं है सर। वो तो एक ऐसा सच है ये जो चीजें कि मोबाइल हैं, ये है वो है, ये सब भी हमने खुद अपने ऊपर खुद तारीफ किया है, खुद ही बनाई है अपने लिए, आज खुद ही हम इसको रिग्रेट कर रहे हैं। क्या बात की कि आप अगर मौजूद होते हैं उस वक्त जब मैं शुरू में हुक्म कर रहा था तो आपको ये पता चल जाता कि मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमने अपने ऊपर याद लिया, अब उसको हटाना मुश्किल हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमने बोझ उठा लिया है ना कंधे पे, अब उसको मैनेज तो करना है ना भाई, वो मैनेजमेंट की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा अल्लाह पे तवक्कुल शुरू करें ना, तो हम मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नहीं तो 50% एटलीस्ट अपने आप को रिलीव करें। दिस इज माय पॉइंट। सर आई एग्री विद यू, बट अगेन एक्वायरिंग द टूल, जो टूल आपको अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया है ना लाइफ में, वो टूल आपका राइट है।
बट इन अ लिमिट। नहीं, वो आपके ऊपर है कि वो आप आपकी लिमिट, आप अपने ऊपर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स लगा ले तो फिर हम अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। नहीं सर, स्ट्रेस This is what I mean. राजीव भाई ये बताएं कि जो नेगेटिव थिंकिंग आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग, क्या इससे कैसे निकला जाए? जो इससे एंजाइटी होती है, इससे शांति की समस्या है। यार एक बात बताएं, आप कभी किसी सुनसान सड़क से रात को अकेले गुजरे? पैदल दूर कुत्ते भौंक रहे होते, आप उनको या आप गाड़ी चला नहीं जा रहे होती, कुत्ते भौंक रहे, शीशे बंद हैं आपके, डू यू रियली वरी अबाउट देम जंपिंग इनसाइड योर कार, ब्रेकिंग द डोर एंड देन एक्चुअली बाइटिंग यू? Those are negative thoughts. देखिए, थॉट्स एक प्रोसेस है, एनर्जी। आपके पास नेगेटिव थॉट आती है, आप कहें अच्छा ठीक है, क्या होगा भाई, व्हाट इज इट, मैं मर जाऊं? अच्छा मौत तो एक दिन आनी, जब अल्लाह की मर्जी है तो मर जाऊं, मतलब नहीं। आप उसको लॉजिक से एलिमिनेट करें। हमेशा जहन को अपने उस जो भी बीमारी, जो भी चीज आपको महसूस हो रही है थॉट, उसे लॉजिक से फेस टू फेस लेकर आए। बोले बेटा आप लॉजिक बताओ कि लॉजिक क्या है, मतलब क्या है, आर यू रियली देयर, आर यू सेंसिबल इनफ दैट आई शुड वरी अबाउट यू? मतलब देयर इज अ वेरी बिग चांस कि यहाँ पर इस वक्त इस कमरे के अंदर कहीं से हवाई फायरिंग हो रही हो, ये गोली चीरती है ना, वो 8-9 दिन चीरती हुई मुझे आगे लग जाए। अपने इस एंजाइटी में अगर बैठा रहूंगा तो मैं बैटिंग करूंगा कहीं। पुराने 5 बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी के साथ ये होते हैं, क्या आदमी होता है इसने मेरे साथ ये कर दिया, ये इसका क्या? सर लेट गो, जाने दें, माजी आपके काबू में नहीं है, माजी किसी के काबू में नहीं, सिर्फ हाल आपके काबू में है। हाल को देखें, जो आज है उसे गुजारे, आने वाला कल जो होगा वो आपके बस में नहीं। आप उसके लिए बंद बांध सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आने वाले कल को डिसाइड कर लें। आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते उसे, आप उसे स्ट्रक्चर जरूर कर सकते हैं अपने माइंड में कि वही एनर्जी आप यूनिवर्स की तरफ भेजें जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कल मैं पुरसुकून रहूं, तो आज आप उस एनर्जी को भेजें यूनिवर्स की तरफ कि मैं पुरसुकून हूं। सर दैट इज द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको मैं आपको पूरा चीज बता दूं, कोई इशू नहीं। जी सर। Stress versus anxiety. How you overcome? How do you overcome stress or how do you overcome anxiety? Both stress causes anxiety. Right? Yes, and vice versa. Vice versa. What It's is a catch-22 situation. What is the solution? Exhaustion. That's what I'm asking. Okay. You want the solution? The solution lies within you. Whatever is causing you stress and anxiety, just let go of it. We hold on to things. कि केक पीस है ना, हम लोग इसकी तरह हमारी अंडरपॉट, हमारी सोल की है, इसमें मैं एक लिमिट तक कोई भी लिक्विड डालूंगा ना, ये बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट होगा तो डिसइंटीग्रेट होगा तो इससे जुड़े तमाम जो ये लवाजमात है इनका इफेक्ट है। और अगर मैं इसको रिपेलेंट कर दूंगा, आई विल बी एबल टू बेटर मैनेज माई लाइफ। मैं स्ट्रेस एलिमिनेट कर ही नहीं सकता लाइफ से किसी की, आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता कहना, हम तो कर सकते हैं इसको ना? आप मैनेज कर सकते हैं। This is what I am asking you. You're not eliminating it, you're managing it. स्ट्रेस तो कभी एलिमिनेट होगा ही नहीं ना सर। स्ट्रेस जो है बेसिकली एक लेवल तक तो सही है, प्रोडक्टिव है, फिर
अनप्रोडक्टिव हो जाता जी है। बिल्कुल। हमने काम जब करना है, मेरे बॉस ने मुझे कहा 2 घंटे के बाद ये असाइनमेंट है, मैंने मेरे में से स्ट्रेस क्रिएट किया जिससे मैं आउटपुट दे रहा हूँ। जी अदरवाइज तो मैं करूँगा ही, बट स्टूडेंट को पता है मेरा एग्जाम है, अभी स्ट्रेस है उसके लिए, वो पढ़ेगा, तो स्ट्रेस का होना भी बहुत जरूरी है। सर स्ट्रेस, अगर पॉजिटिव स्ट्रेस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पॉजिटिव स्ट्रेस कब नेगेटिव स्ट्रेस में तब्दील हो जाएगा ये मुझे नहीं पता। आपको बहुत सारे स्टूडेंट का पता होगा जिन्होंने खुदकुशी कर दी। आजकल हॉस्पिटल में AKU के मेडिकल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करने के बाद भी खुदकुशी कर रहे हैं, वो पब्लिकली बाहर नहीं आते। तो आपने उनके जहन को इतना इंडस्ट्रियली मायूस कर दिया है। ये बेसिकली सारा एजुकेशन सिस्टम और सारा सिस्टम आपका जो बना हुआ है ना आज के जमाने में, इट वॉज मेंट फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उन्हें चाहिए था यार बटन दबाते ही हमारा काम हो जाएगा, मैकेनिकल कर दिया लोगों ने। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम ने आपको सोचने नहीं दिया बाहर। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, किसी ने सोचा ही नहीं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हो सकता है। इसमें तो यही हुआ है कि पहले आपको ना मेंटल जो होती थी हमारी हेल्थ का मैटर, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं था। इसी वजह से आज देखें आप साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट का कितना काम चल रहा है, इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम। सर 70% लोग दुनिया में इस वक्त जो है वो डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंजाइटी के शिकार हैं। आप मुझे ये बताएं कि इनसे फायदा किसको होता है? फार्मा इंडस्ट्री, डॉक्टर्स फार्मा इंडस्ट्री, डॉक्टर्स में सिर्फ 90% लोग हैं, फार्मा इंडस्ट्री में लगभग 100%। सर अब नेक्स्ट में जो है ना फार्मा जरूर रहेगा। सर मैं तो उनको बोल चुका हूँ ना कि लास्ट में मैंने आपको पता है शराबी में मैंने साहब की 20 साल और डके की चोट पे, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद एनीवन। लेकिन बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी नीड टू डू इज इंप्लीमेंट दीज फ्यू स्टेप्स। थोड़ा सा ध्यान से करें, थोड़ा सा वक्त पे सोने की कोशिश करें, मोबाइल फोन को प्रायोरिटी मत दें। पानी इट प्रॉपर इज अ टूल। पानी प्रॉपर हाइड्रेट जी हाइड्रेशन तो वो तो एक जनरल रूल है। सर कराची में रहते हुए जो है ना ये नौकरी वाली बात हो जाती है, क्योंकि लाहौर में आप जाए ना तो आप एक सुकून दार बैठे होते हैं। यहाँ पे तो होता है कि बराबर में मोटरसाइकिल वाला खड़ा होता है, मुझे लगता है कि वो टीटी निकालेगा और आपको यकीन नहीं होता कि आपकी फैमिली आपके पीछे सही है, सही सलामत है। मैं डिफेंस में रहता हूँ और आप ब्रीफ कीजिएगा, उसके बावजूद मेरा दिल जल्द चल रहा होता है कि पता नहीं कब खबर आ जाए कि क्या हो गया, किस तरह हो गया। यानी कि आप हर वक्त इसी टेंशन में रहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे, मेरे ये रिश्तेदार, कुछ नहीं पता था। कराची बिल्कुल लाहौर से हुआ है ना डॉक्टर हमारे जैसे लाहौर यहाँ बैठे वाकई ये सही कह रहे हैं। आप 18 पे शुरू की देखें कराची में, मुझे भी याद है 2-3 बजे रात को मैं अकेला चला गया, मुझे कभी फील नहीं होता वो खौफ। आज नहीं आप सोच सकते मतलब ऐसे चले जाते हैं अकेले और रोड खाली है। सर देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का स्ट्रेस आना तो बड़ा हम तो ये बात ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप मैनेज नहीं कर सकते। आप अपनी प्रोटेक्शन मैक्सिमम कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपके बस में नहीं है क्योंकि आप अपने वक्त नहीं। Z+ सिक्योरिटी के साथ भी लोग मारे जाते हैं। इंदिरा गांधी का अपने बॉडीगार्ड्स को शूट कर देते हैं। राजीव गांधी को एक तमिल औरत आकर बॉम्ब बांधकर सुसाइड बॉम्बर बनकर उसको उड़ा देती, टीचर उड़ा देती Z+ सिक्योरिटी के बावजूद। तो अगर आप छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस का लेवल बढ़ाने के लिए रखेंगे अपने साथ और उसके ऊपर अपना देखिए फोकस आपने किस चीज पे किया हुआ, आप नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे कि हो जाएगा, भाई नहीं होगा इंशाल्लाह। ताकि आप कम से कम स्ट्रेस फ्री रहे, तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि बड़े मिलियन अगर कोई चांस हो तो वो भी अल्लाह के करम से एलिमिनेट हो जाए। बेसिकली डॉक्टर साहब आप कहीं कह रहे हैं कि कम कर सकते हैं, खत्म नहीं होता। सर खत्म तो हो ही नहीं सकता, खत्म हो गया, खत्म एक दफा होगा, मैनेज कर सकते हैं। खत्म आपकी बॉडी से एक दफा होगा जब आप अल्लाह के करोगे, बॉडी से नॉट सोल। काश भाई ये बताएं कि आप बिजनेसमैन हैं क्या? जी सर मैंने कारोबार किया है। अब आप इस हालात के अंदर बिजनेसमैन बनके दिखाते हैं, आप सफल हो जाएंगे। सर मैं आज तक जरिया माश ही मेरा बिजनेस रहा है। मैंने जर्नलिज्म में कभी पैसे नहीं कमाए, मैंने एनर्जी हीलिंग में कभी पैसे नहीं सर जब आपके पास भाई में महंगे आएंगे ना
UPI ये सर सारे बहुत है फ्रांस ये FBR की 14 लेटर्स सब कुछ आपकी सर सब आएगा अल्लाह के समझ सारे नए वाली खाली स्टार्ट हो चुकी है। अल्लाह के सारे वली आएंगे और उनको अल्लाह पाक ने फुलफिल किया। आप अल्लाह पर भरोसा रखिए और अपना स्ट्रेंथ पॉजिटिव रखिए। ये देखिए हमारे भाई है ना आबाद की, इनके पास इनसे ज्यादा फर्क है तो किसी के पास नहीं आता। लेकिन ये लोग भी टॉलरेट करते हैं, अपने आप को सैनिटी मेंटेन करते, उस माशरे में रहते हुए भी बिल्डिंगें बनाते हैं और बिल्डिंगें बनाकर उस रेड टेप के बावजूद भी मैनेज करते हैं। सर हमारे भाई सर बिल्कुल मैं भाई को सलाम करता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनसे पूछें कि इनके हालात क्या हैं, अंदर से इनके हालात क्या हैं, इनके बताएंगे आपको कि क्या कहानी चल रही है। अंदर के नहीं, अंदर क्या बताएं जो आपकी बीमारी है। शुगर है काशिफ भाई की एक बात से काशिफ भाई थोड़ा सुन लें। काशिफ भाई की एक बात से सवाल करूँगा कि थोड़ा पॉजिटिव हमें रहना। अदरवाइज देखिए सुबह से शाम तक नेगेटिव है। अब आप एक छोटी सी मिसाल दी, मैंने अभी लास्ट में इंटरव्यू में भी कहा था, टैक्स के हवाले से बात की 7 का टैक्स हो रहा है। तो मैंने कहा हम सुबह जब उठते हैं ना तो मैं पानी से हाथ धोता हूँ वो समझो वो टैक्स किया और आपको सोता हूँ तब तक टैक्स 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 का है। तो चीज़ों का मतलब मुकाबला तो करना है, लेकिन आज का जो सेशन था जो काशिफ भाई ने बुलाया और इंशाल्लाह इन 5 मिनटों में भी काफ़ी रिलीज रहा और इंशाल्लाह पॉजिटिव सोच रखेंगे तो काफ़ी मसला है। थैंक यू। जैसे मैं इस चीज़ में ऐड करूँगा, डॉक्टर साहब ने जो ये सारी बातें की हैं, हमारे जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए, वी हैव टू मैनेज आवरसेल्फ, हमें खुद मैनेज करना होगा, वरना ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, चलती रहेंगी। ये सारी गुफ्तगू में जो है मतलब अपना प्रोग्राम या खुद बना के उसको मैनेज करना है। Sorry, I got late. I'm just sure, जो भी भाई ने बोला समझने, we have to self discipline ourselves. One word, self discipline. चाहे वो रात को सोना है, हम जिम करके आएंगे 8 बजे और खाना खाएंगे 10 बजे और सो जाएंगे। This I've seen many of my friends. लेकिन तुम्हारे जिम का क्या फायदा जो खाना खा के आने के बाद तुम लेट जाओगे और वो भी है कि ठीक ठाक। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना जब तक हम वो अपने आप को मेरा ख्याल है ये जो शहजाद साहब ने बात किया बिजनेस स्ट्रेस की जो हालात हैं यहाँ, तो हर एक अपना अपना एक तरीका निकालता है स्ट्रेस कैसे काम करो। तो मेरा ख्याल है ये जो बिजनेस पाकिस्तानी बिजनेस में तो यहाँ छोड़ के बिजनेस ले जाते हैं बाहर, तो ये भी उनका तरीका है स्ट्रेस खत्म करने। तो यहाँ स्ट्रेस में होते हैं खत्म। सर देखिए एस्केप इज नेवर एन आंसर। अगर आप भाग जाएंगे ना हालात से तो फिर आप भाग नहीं, यू रनिंग अवे। मैं कुछ नहीं वो अगर एलिमिनेट कर सकता है बहुत अच्छी बात है। अगर वो टर्की जाता है तो उसको भी पता है कि वहाँ पे क्या हालात है, वहाँ के फिर अपने वहाँ की अपने आवाज सुनते सर दुनिया में कोई जगह नहीं सिवाय खबर की, और वो आपको खुद तैयार करते हैं। वहाँ पर भी हिसाब जाते ही हिसाब शुरू हो जाएगा। कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं देगा अल्लाह के हुक्म से हमारे लिए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कच्चे चिट्ठे बने हुए होंगे। वी डोंट हैव टू वरी कि मोटर बाइक आएगा और वो चला भाई खबर के बाद कैसे सूरज की रोशनी उससे कर सकते डेलीगेट करें अपना काम को आगे, तो ये परेशानियाँ कम हो जाएंगी। ये मेन पॉइंट है इसमें। तो सारी सरदर्द अपने घर लेगा, परेशान रहेगा। डेलीगेट करें आगे। जैसे हमारे साहब ने बड़ी कीमती बात की। देखिए मैं वही हमारे प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर थे हमारे, वो मुझे 2 बातें कहा करते थे। कहने लगे मोहन एक बात बेटा याद रखना, खुद से झूठ नहीं बोलना, और जिसने सुबह की दुल्हन नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच। सबने अपने अपने मेंटल लेवल के हिसाब से उसका मतलब समझा है। इसको तो दूसरी बात ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉपर रिलैक्स लाइफ तो नहीं होती, टेंशनें आती हैं, परेशानी होती है, स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी भी होती है। तरीकाकार आपने बताया
एक्चुअल मैं तो बाहर था ना मेडिटेशन कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। मेडिटेशन कर लेती हूँ। अब काफ़ी एक्सरसाइज होती है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर मेडिटेशन करके आप नमाज के बाद करें ना तो आप पूरे दिन रिलैक्स रहते हैं। तो मैं मोहम्मद साहब से कहूँगी वॉट ऑफ थैंक्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर काशिफ मोहसिन साहब, हमारे भाई इब्राहिम हबीब साहब, इकराम राजपूत साहब, बाकी सारे शुरा, आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप इस सेशन में तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर साहब आपने जो बातें बताएं, मैं समझता हूँ उसका दुरुपयोग आपने बड़ा अच्छा कहा कि स्ट्रेस कैन नॉट बी ज़ीरो, इट कैन बी रिड्यूस, मैनेज कर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि किसी के लेक्चर से या किसी के कंसल्टेशन से, या आजकल जो फैशन बहुत है कि भाई साइको एनालिस्ट के पास चले गए, साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, जो हम सब जाते हैं, लेट अस बी फ्रैंक, शायद ही कोई इस कमरे में होगा जो नहीं जाता हो, अगर से बोलते नहीं है। नहीं, आप भी किसी न किसी से तो ले लेती होंगी। ज़्यादातर तो जरूरत है। तो सर बात ये है कि वो टेंशन लेती नहीं है, टेंशन देती है। अच्छा देती है यार, मुझे ना डरो, मुझे अभी 10-12 महीने निकालने हैं इनके साथ। तो बात ये है कि आई थिंक इट्स वेरी गुड कि मैनेज का जो आपने लफ्ज़ कहा, अगर हम शायद उसके ऊपर 50% भी अमल कर लें तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ बेहतरी ही आ सकती है। एंड वी नीड टू थिंक सीरियसली अबाउट इट। एंड इंशाल्लाह मैं समझता हूँ और भी मज़ीद इस तरह के हर 3-4 महीने के बाद इंटरएक्टिव सेशंस ये तो ज़रा लाइटर मोड पे हों, क्योंकि बिजनेस के सेशन, जिसके सेशन ये तो सब हम करते ही रहते हैं, और वो भी सब टेंशन से भरे हुए ही होते हैं कि भाई 7E में क्या होगा और फलाना क्या होगा। दे आर ऑलवेज लिंक्ड आइदर विद कैप्टिव गैस पावर और थिंग्स लाइक दैट। मैं समझता हूँ इससे भी थोड़ा सा आदमी बैठते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ अपना इनपुट मिलता है, दैट हेल्प्स। आई एम अगेन थैंकफुल टू यू और जरा